आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। तो ये जो कह रहे हैं कि मैं अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करता हूँ, चाहे वह धर्म या भाषा कुछ भी हो। तो फ्रॉम हुज पीस, यानी ये किसके पीस से ये लिया गया है, टेकन मतलब लिया गया है, यानी यह उद्धरण किसके अंश से लिया गया है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अंश से लिया गया है। क्योंकि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन स्पीच यानी भाषण दे रहे थे तो वो अपने भाषण में ये चीज बोले थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन had also served as the governor of, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है सो ऑल्सो ने पहले भी जो है वो किसके गवर्नर थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसके राज्यपाल के रूप में भी कार्य किए। ठीक है, सर्व्ड एज द गवर्नर। ठीक है, तो किसके, तो बिहार के, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है सो बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, the family is big and is constantly growing at a rather inconveniently fast fast pace is from, यानी कि ये जो कहा गया है कथन पूरे पूरे, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली करके, तो इज फ्रॉम यानी कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, ये तो बोल कौन रहे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन किसमें, तो भारत इज माय होम चैप्टर में ना, तो भारत इज माय होम चैप्टर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दे हैव चोजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम हुज सेड दिस, यानी कि जो है, तो यानी कि जो कह रहे हैं कि द हैव चूजन टू मेक मी टू द हेड ऑफ दिस फैमिली, यानी इस परिवार का जो है मुझे जो चुना गया है सदस्य मुखिया। ठीक, हेड फैमिली मतलब मुखिया जो चुना गया है, सो सर्टेन टाइम यानी कुछ समय के लिए है, हु सेज दिस यानी कौन जो है ये कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, यानी कि राधा कृष्णन जो है कभी भी जो है कि ये यानी कि राधा कृष्णन ने कभी भी किसमें अपना विश्वास नहीं खोया, तो किसमें अपना विश्वास नहीं खोया, तो इनिशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, तो इन इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन में कभी भी जो है राधा कृष्णन ने अपना विश्वास नहीं खोए। अगला क्वेश्चन है, what according to Zakir Hussain is the prime instrument of national purpose, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अकॉर्डिंग जो है नेशनल पर्पस जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है, यानी प्राथमिक इंस्ट्रूमेंट क्या है एक नेशनल पर्पस के लिए यानी राष्ट्र के लिए, तो वह है एजुकेशन। ठीक, तो जाकिर हुसैन के अनुसार राष्ट्रीय उद्देश्य का मुख्य साधन क्या है, तो एजुकेशन है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ पीस, किसके जो है ये राइटर यानी ऑथर हैं, तो वो है भारत इज माय होम पीस के जो है ये ऑथर है। अगला क्वेश्चन है, भारत इज माय होम इज रिटेन बाय, तो भारत इज माय होम इज रिटेन बाय यानी इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ, यानी कि जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जब इंटर करते हैं अपने ऑफिस में तो किस जो है मतलब कि जो भावना से, स्पिरिट मतलब भावना से, तो किस भावना से जो है अंदर प्रवेश करते हैं, तो प्रेफुल यानी प्रार्थना पूर्वक भावना से जो है अपने ऑफिस में प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो है जन्म कब हुआ था,
तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो 1897 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है बिकॉम यानी बने, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति ऑफ इंडिया यानी भारत के। तो कब बने? तो ये भारत के राष्ट्रपति बने 1967। 1967, तो 1967 में जो है वो भारत के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो है कब डिलीवर किए ये अपनी स्पीच? तो ये जो है सो अपनी जो स्पीच डिलीवर किए सो 1967 में किए। कब किए? तो 1967 में जो है इन्होंने अपना स्पीच डिलीवर किए। ठीक, क्योंकि 1967 में ही बने थे, उसी पर भाषण दिए थे, तो उसी वक्त डिलीवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो है मृत्यु 1969 में हुई। ठीक, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई? तो 1969 में हुई। अगला क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द प्रोज पीस भारत इज माई होम? तो ये जो प्रोज पीस है भारत इज माई होम, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी है। कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस? यानी कि जो है नेशनल पर्पस का जो है राष्ट्र के लिए प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्राथमिक तत्व क्या है? तो वह है एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है, वर्क ऑन सेल्फ, यानी स्वयं पर काम करो, मीन्स वर्क फॉर, यानी जो है तो इसके लिए कहा गया है एक तरह से, इसका अर्थ क्या है? यानी स्वयं पर कार्य करने का अर्थ क्या है? तो स्वयं पर कार्य करने का मतलब होता है इंडिविजुअल, यानी कि हर एक आदमी खुद पर काम करे, इस यानी कि ये होता है इंडिविजुअल। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ एज द, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है सो किसके रूप में शपथ लेते हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है सो किसके रूप में शपथ लेते हैं? तो प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यानी कि जो है राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। और गवर्नर की बात करें तो ये बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव, यानी कितने समय तक जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव यानी कि जीवित रहे? तो इनका जो है सो जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म 1897 में हुआ था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की जन्म 1897 और मृत्यु 1969 में हुआ था। तो दोनों का आपस में अंतर करेंगे तो कितना चलेगा? तो 72, यानी कि जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने साल तक जीवित रहे? तो 72 साल तक जीवित रहे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान क्या थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो एक महान थिंकर थे। क्या थे? तो एक महान थिंकर थे। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो है वैल्यू जो है कैसा रहता है? तो डॉक्टर जाकिर अनुसार वैल्यू जो है तो कैसा रहता है? तो इंटरनली वैलिड रहता है। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार वैल्यू जो है कैसा रहता है? तो वो इंटरनली वैलिड रहता है। अगला क्वेश्चन है, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो किसके जो है रोल मॉडल थे डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके रोल मॉडल थे? तो ये थे डॉक्टर राधा कृष्णन। तो डॉक्टर राधा कृष्णन के जो है ये अपना रोल मॉडल मानते थे। कौन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है,
which nation has been called the young state of an ancient people, यानी कि जो है किस राष्ट्र को प्राचीन लोगों का युवा राज्य कहा जाता है, यानी कि यंग स्टेट कहा जाता है। ठीक है, तो यंग स्टेट कहा जाता है। तो किस राष्ट्र को? तो इंडिया को। ठीक है, तो इंडिया क्या कहा जाता है? यंग स्टेट। अगला क्वेश्चन है, who entered the office in a spirit of full humility and total dedication। ठीक, तो कौन जो है जो एंटर्ड करते हैं अपने ऑफिस में स्पिरिट ऑफ प्रेफुल, यानी कि एक प्रार्थना पूर्वक, ह्यूमिलिटी की मानवता के साथ और टोटल डेडिकेशन के साथ। तो कौन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, who had taken the oath of loyalty to the Constitution of India, यानी कि भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ किसने ली? तो किसने शपथ ली? तो ये लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के अकॉर्डिंग जो है सो एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट, तो प्राइम यानी प्राथमिक जो इंस्ट्रूमेंट है तो किस चीज के लिए? तो नेशनल पर्पस के लिए। ठीक है, नेशनल पर्पस यानी कि राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए। अगला क्वेश्चन है, Dr. Zakir Hussain was one of our greatest freedom fighters as well as an eminent, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और एक प्रख्यात क्या थे? और प्रख्यात एक क्या थे? तो एजुकेशनलिस्ट थे। ठीक है, तो एक प्रख्यात यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है फ्रीडम फाइटर होने के बावजूद और एक क्या थे? तो एक एजुकेशनिस्ट थे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑलवेज चैंपियनड द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन हमेशा जो है चैंपियनड, यानी कि जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने हमेशा सभी मनुष्य के किसके जीने के अधिकार का समर्थन किया। ठीक है, राइट मतलब अधिकार। ठीक है, और उसके बाद जो है चैंपियन मतलब जो है समर्थन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है हमेशा जो है समर्थन किए किसके अधिकार का? ठीक है, तो किसके अधिकार के लिए? जो है मनुष्य के किसके अधिकार? तो मनुष्य के जो है अधिकार है किस चीज का? टू डिजिनिटी एंड जस्टिस, तो मनुष्य के जो है यानी कि ऑफ ऑल मैन टू लिव, यानी कि सभी मनुष्य के। तो सभी मनुष्य के किसके? तो सभी मनुष्य के अधिकार। तो कौन सा अधिकार? तो डिजिनिटी एंड जस्टिस, इसके लिए जो हमेशा समर्थन किए। कौन? तो डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, कौन किए? तो डॉक्टर राधा कृष्णन किए। अगला क्वेश्चन है, डैश was overwhelmed by the trust his people have placed in him, यानी कि जो है डैश ने अपने लोगों द्वारा उन पर जताए गए विश्वास से अभिभूत थे, यानी कौन जो है अपने लोगों के द्वारा उन पर जताए गए विश्वास से अभिभूत थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन पर ही जो है लोगों ने अपने विश्वास जताए जिससे वे अभिभूत थे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राधा कृष्ण ऑलवेज चैंपियनड द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन, यानी कि डॉक्टर राधा कृष्ण जो है सो हमेशा चैंपियन मतलब समर्थन किए राइट ऑफ ऑल मैन, यानी मनुष्य के किसके? राइट मतलब अधिकार, मनुष्य के किस अधिकार के लिए हमेशा जो है चैंपियन यानी समर्थन किए? तो ये इसका आंसर कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन है, who was overwhelmed by the trust his people have placed in him, यानी कि जो है कौन जो है कौन? who was overwhelmed यानी कि जो है थोपे गए। ठीक है,
तो जो है यानी कि अपने द्वारा उन पर जताए गए या थोपे गए विश्वास से कौन अभिभूत था। तो कौन अभिभूत था? तो जो विश्वास, ट्रस्ट मतलब विश्वास कर किया गया, यानी लोगों ने किस पर अपना विश्वास किए थे, जिस कारण से वो व्यक्ति जिस पर लोग विश्वास किए थे वो इससे अभिभूत थे। तो वो व्यक्ति कौन थे जिस पर लोगों ने विश्वास किए? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अगला क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत इज माय होम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हीज। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत इज माय होम, यानी भारत मेरा घर है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हीज। तो ये जो है, ये जो है सो अपने किस संदर्भ में जो कहा है, यानी कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हीज, यानी कि हीज मतलब अपने, और कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ। तो अपने जो किस संदर्भ में जो है ये कह रहे हैं कि भारत इज माय होम, तो ये जो है जब प्रेसिडेंट स्पीच, यानी कि जब राष्ट्रपति बने थे तो अपने जो ये भाषण दे रहे थे, तो इसी संदर्भ में इन्होंने कहे कि भारत इज माय होम।